क्या आप बार बार थक जाते हैं? क्या स्ट्रेस आपको तोड़ रहा है, काम पर, घर पर या खुद के अंदर? और क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले ही इस जंग को लड़ रहे हैं? तो रुकिए, क्योंकि आपका तनाव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जी हां, अगर आप जान लें कि आपकी स्ट्रेस पर्सनैलिटी क्या है और उससे कैसे निपटना है। आज हम बात कर रहे हैं किताब की जो सिर्फ स्ट्रेस को समझाती नहीं बल्कि उसे रीसेट करना सिखाती है। किताब का नाम है लेस स्ट्रेस मोर काम बाय डॉक्टर लॉरेन हॉजेस। तो आइए जानते हैं इस किताब की शुरुआत की कहानी, द बैक स्टोरी, जो आपके अंदर झांकने का पहला कदम है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर उस इंसान के लिए है जो खुद से ये सवाल करता है, मैं इतना स्ट्रेस क्यों लेता हूं? या क्यों एक ही सिचुएशन में कुछ लोग शांत रहते हैं और कुछ टूट जाते हैं? किताब का नाम है लेस स्ट्रेस मोर काम। लेखिका हैं लॉरेन हॉजेस, और इस किताब में उन्होंने बताया है कि स्ट्रेस से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद की स्ट्रेस पर्सनैलिटी को पहचानना और उसे अपनी ताकत में बदलना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैटर्न क्या कहता है, दिमाग और शरीर कैसे स्ट्रेस पर रिएक्ट करते हैं और कैसे आप खुद को एक शांत, बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड इंसान में बदल सकते हैं बिना ओवरथिंकिंग और बर्नआउट के। तो अगर आप भी चाहते हैं कम तनाव और ज्यादा शांति, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हां, वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों का सार, द बैक स्टोरी। इस भाग में हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि हम में से हर कोई तनाव का अनुभव करता है, लेकिन हर किसी की प्रतिक्रिया अलग होती है। यही वजह है कि एक ही समाधान सभी के लिए काम नहीं करता। इस हिस्से में 4 मुख्य अध्याय हैं जो इस पुस्तक की नींव तैयार करते हैं। लेखिका हमें अपने जीवन की कहानी से जोड़ती हैं, जहां वह एक ऊर्जावान प्रोफेशनल थीं, लेकिन अंदर से पूरी तरह थकी और तनावग्रस्त। वे बताती हैं कि कैसे तनाव ने उनके शरीर, रिश्तों और काम पर नकारात्मक असर डाला। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हर किसी के लिए तनाव के समाधान अलग अलग हो सकते हैं। वह यह दर्शाना चाहती हैं कि तनाव केवल मानसिक नहीं, शारीरिक और भावनात्मक भी होता है। और अगर हमें सच्ची शांति चाहिए तो हमें खुद को गहराई से समझना होगा। इस अध्याय में लेखिका तनाव के पीछे के विज्ञान को सरल भाषा में समझाती हैं। जब हम तनाव में होते हैं तब हमारा शरीर फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है। यह एक जैविक प्रतिक्रिया है। जब हम तनाव को पहचान नहीं पाते तो यह क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है, जो हमारे दिमाग, नींद, पाचन और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी का जिक्र किया है, यानी हमारा दिमाग खुद को बदल सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम नई आदतें और सोच अपनाएं तो हम तनाव की प्रतिक्रिया को भी बदल सकते हैं। द सॉल्यूशन, स्ट्रेस रीसेट, तनाव का समाधान। यह अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण विचार से परिचित कराता है, स्ट्रेस रीसेट। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी स्ट्रेस पर्सनैलिटी को समझते हैं और उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखते हैं। लेखिका कहती हैं कि हम में से हर किसी में एक विशेष तनाव प्रतिक्रिया पैटर्न होता है, और इसे बदलना तभी संभव है जब हम इसे पहचानें। स्ट्रेस रीसेट के मुख्य तत्व पहचानो। जब तनाव शुरू हो रहा हो, स्वीकार करो कि यह एक प्रतिक्रिया है, कोई दोष नहीं। लेखिका स्ट्रेस रीसेट की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कुछ जरूरी नियम बताती हैं। कोई एक तरीका सभी के लिए नहीं होता। आपकी स्ट्रेस पर्सनैलिटी अलग है, इसलिए आपका समाधान भी अलग होना चाहिए। अपनी कहानी को बदलो, दोष मत दो। खुद को दोष देने के बजाय अपने अनुभव को नए नजरिए से देखो। छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी जीत दिलाते हैं। एक बार में सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक कदम भी बहुत कुछ बदल सकता है। रिफ्लेक्शन और रिव्यू जरूरी है। खुद से सवाल पूछना और जवाब ढूंढना तनाव कम करने की कुंजी है। द बैक स्टोरी भाग में लेखिका
हमें यह महसूस कराती हैं कि तनाव केवल जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी खुद की प्रतिक्रिया का परिणाम है। जब हम अपनी स्ट्रेस पर्सनैलिटी को समझते हैं और व्यक्तिगत समाधान खोजते हैं, तब हम वास्तव में कम तनाव, अधिक शांति, लेस स्ट्रेस, मोर काम की ओर बढ़ते हैं। यह हिस्सा एक आत्मनिरीक्षण यात्रा की शुरुआत है, जहां हर पाठक खुद को बेहतर समझ सकता है और मानसिक शांति की ओर पहला कदम उठा सकता है। द फाइटर। जब स्ट्रेस बन जाए अति संघर्ष, द फाइटर वह व्यक्ति होता है जो तनाव के जवाब में लड़ने की मुद्रा अपनाता है। ये लोग बाहरी रूप से बेहद मजबूत, कमिटेड और हाई परफॉर्मर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार जूझ रहे होते हैं। इनकी सोच होती है, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे खुद को प्रूव करना है, अगर मैं रुका तो सब बिखर जाएगा। पर इसी सोच के कारण ये लोग अक्सर बॉडी में टेंशन, माइग्रेन या थकावट महसूस करते हैं। काम के लिए अपनी नींद, सेहत और रिश्तों की बलि देते हैं, कभी भी संतोष या संतुलन नहीं महसूस करते। लॉरेन हॉजेस बताती हैं कि द फाइटर पर्सनैलिटी स्ट्रेस को एक चुनौती की तरह लेती है और लगातार खुद को धकेलती है। यह व्यवहार शॉर्ट टर्म में सफलता दिला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बर्नआउट, गुस्सा और इमोशनल थकावट लाता है। रीसेट कैसे करें? रीसेट के लिए द फाइटर को चाहिए रुकना और सांस लेना। स्ट्रेस के समय रिएक्ट करने के बजाय ना कहना सीखें। खुद को दयालु नजर से देखना। खुद को मशीन नहीं, इंसान समझें। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। जब यह फाइटर अपनी ऊर्जा को दिशा देता है, तब वह एक लीडर, हीलर और प्रेरणा बन सकता है। तनाव से भागने वाला योद्धा, द रनर, वह होता है जो तनाव का सामना करने की बजाय उससे दूर भागने की कोशिश करता है। ये लोग बहुत ही शांत, विनम्र और सहमत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तनाव से बचने के तरीके ढूंढते रहते हैं। इनकी सोच होती है, अगर मैंने इसे अनदेखा किया तो शायद ये चला जाएगा। मैं इसमें उलझना नहीं चाहता, कहीं कोई टकराव न हो जाए। इनकी आदतें क्या होती हैं? कठिन बातचीत या फैसलों से बचना, परेशान करने वाली चीजों को टालना या नजरअंदाज करना, खुद को डिस्ट्रैक्शन, ओवरवर्क या ओवर नेटफ्लिक्स में झोंक देना, अक्सर खुद को ठीक हूं कहकर भावनाओं को दबाना। लॉरेन कहती हैं कि द रनर टकराव से डरता है, इसलिए वो तनाव को छुपा लेता है। मगर जब भावनाएं दबती हैं तो वे अंदर ही अंदर गहरा तनाव, बेचैनी और आत्मसंदेह बन जाती हैं। द रनर खुद को दूसरों की नजरों में अच्छा बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी कीमत होती है खुद से दूरी। रीसेट कैसे करें? द रनर को चाहिए फील इट टू हील इट। अपनी भावनाओं को महसूस करना सीखें। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को टालें, नहीं छोटे स्टेप्स में कन्फ्रंट करना शुरू करें, जैसे जर्नलिंग या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना। द रनर को समझना होगा कि तनाव से भागना समाधान नहीं, बल्कि उस पर ध्यान देना ही असली हिम्मत है। जब वह रुककर सामना करता है तो वह एक स्थिर, शांत और सशक्त आत्मा में बदल सकता है। द वॉरियर, जो हर चीज को लेकर फिक्र करता है। द वॉरियर वह व्यक्ति होता है जो हर चीज को लेकर अत्यधिक सोचता, डरता और चिंता करता है। ये लोग अक्सर हर सिचुएशन में सबसे बुरा सोच लेते हैं और अगर ऐसा हुआ तो जैसे सवालों में उलझे रहते हैं। इनकी सोच होती है, अगर मैं गलती कर गया तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? मुझे सब कुछ परफेक्ट रखना है, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। इनकी आदतें क्या होती हैं? ओवर थिंकिंग करना, हर छोटी बात को बड़ा बना देना, व्हाट इफ सिनारियोज में फंसे रहना, बार बार दूसरों से एश्योरेंस मांगना, खुद पर शक करना, चाहे काम कितना भी अच्छा क्यों न किया हो। लॉरेन बताती हैं कि द वॉरियर का स्ट्रेस बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। ये लोग अतीत की गलतियों और भविष्य के डर में जीते हैं। उनकी चिंता का स्रोत होता है अनिश्चितता और नियंत्रण की कमी। द वॉरियर को लगता है कि चिंता करना एक तैयारी करना, लेकिन वास्तव में चिंता हमें थका देती है पर समाधान नहीं देती। स्ट्रेस रीसेट कैसे करें? प्रेजेंट मोमेंट में लौटें। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग
थॉट जर्नलिंग करें। फिक्रों को कागज पर उतारें। हर बार चिंता के बदले पूछें, क्या ये डर अभी सच में हो रहा है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जिससे ध्यान पॉजिटिव पर जाए। द वॉरियर को यह समझना होगा कि सोचना और जरूरत से ज्यादा सोचना दोनों में फर्क है। जब ये अपनी चिंता को समझकर उसे चैनलाइज करता है तो वह एक गहरी अंतर्दृष्टि वाला, संवेदनशील और प्रभावशाली लीडर बन सकता है। द प्लीजर, सबको खुश करने की थकावट। द प्लीजर वह व्यक्ति होता है जो तनाव की स्थिति में खुद की जरूरतों को एक तरफ रखकर दूसरों को खुश रखने में लग जाता है। इनके लिए ना कहना मुश्किल होता है और हर बार वो दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। इनकी सोच होती है, अगर मैंने मना किया तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। मुझे सबका ख्याल रखना है, तभी मैं अच्छा इंसान कहलाऊंगा। मेरी वैल्यू दूसरों को खुश करने में है। इनकी आदतें क्या होती हैं? ओवर कमिट करना, चाहे थक चुके हों दूसरों के लिए नो बाउंड्रीज रखना। कांस्टेंट अप्रूवल सीकिंग, हर काम में वैलिडेशन की जरूरत, अंदर से थक जाना लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। लॉरेन कहती हैं कि द प्लीजर का तनाव दूसरों की उम्मीदों और अपनी पहचान को बाहर की मंजूरी से जोड़ने में छुपा होता है। ये लोग बहुत दयालु और सहायक होते हैं, लेकिन अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, जिससे अंदर ही अंदर तनाव जमा होता है। स्ट्रेस रीसेट कैसे करें? नो कहने की प्रैक्टिस करें। प्यार से लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पहचानें और एक्सप्रेस करें। जर्नलिंग करें कि आपने खुद के लिए क्या किया। याद रखें, दूसरों को खुश रखने से पहले खुद को सुनना जरूरी है। द प्लीजर को समझना होगा कि स्वीकृति पाने की कोशिश में खुद को खोना जरूरी नहीं है। जब वो खुद की वैल्यू को भीतर से पहचानता है, तब वह दूसरों की मदद संतुलन और सच्चाई से कर सकता है। द नेगेटिव सेल्फ टॉकर, जब आलोचना अंदर से आती है। द नेगेटिव सेल्फ टॉकर वह व्यक्ति होता है जो तनाव के समय खुद से ही नकारात्मक बातें करता है। इनकी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की आवाज से होती है। इनकी सोच होती है, मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं काफी नहीं हूं, मेरी गलती है, मैं सब खराब कर देता हूं। इनकी आदतें क्या होती हैं? हर गलती को बहुत बड़ा बना देना, खुद को बार बार दोष देना या नीचा दिखाना, दूसरों की तारीफ पर भी विश्वास न करना, अक्सर इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस करना, जैसे मैं इस जगह का लायक नहीं हूं। लॉरेन बताती हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉकर की जड़ होती है पुराने अनुभवों, आलोचना या परफेक्शनिज्म में। यह पर्सनैलिटी तनाव की स्थिति में खुद को कमजोर, बेकार या असफल मानने लगती है। ये लोग बाहर से स्मार्ट, कामयाब और शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुद से जूझते रहते हैं। स्ट्रेस रीसेट कैसे करें? सेल्फ टॉक को पहचानना और बदलना सीखें। मैं बेकार हूं को बदलें, मैं सीख रहा हूं, मैं अफर्मेशंस का अभ्यास करें। रोज खुद से पॉजिटिव बातें कहें। कैच एंड रीफ्रेम टेक्निक, नकारात्मक सोच को पकड़ें और उसका पॉजिटिव फ्रेम बनाएं। खुद के साथ उतनी ही करुणा रखें जितनी आप अपने किसी दोस्त के लिए रखते। द नेगेटिव सेल्फ टॉकर को यह समझना होगा कि आप अपनी सबसे बड़ी आलोचना नहीं, अपनी सबसे गहरी ताकत भी हो सकते हैं। जब ये व्यक्ति अपनी भाषा को बदलता है तो वह एक आत्मविश्वासी, प्रेरणादायक और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान इंसान बन जाता है। जब ध्यान बिखर जाए, द डिस्ट्रैक्टेड वह व्यक्ति होता है जो तनाव की स्थिति में फोकस खो देता है और खुद को हर चीज में उलझाए रखता है, लेकिन असल में वह अपनी भावनाओं और जरूरी कामों से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इनकी सोच होती है, मैं अभी बहुत बिजी हूं, बाद में सोचूंगा। अगर मैं रुक गया तो शायद भावनाएं सताने लगेंगी। हर चीज की जानकारी रखना जरूरी है, क्या पता क्या मिस हो जाए। इनकी आदतें क्या होती हैं? हर समय डिजिटल डिवाइसेस, सोशल मीडिया या स्क्रीन पर रहना, एक साथ कई काम शुरू करना लेकिन कोई पूरा न करना, विचारों की ओवरलोड, दिमाग हर समय दौड़ता रहता है, अक्सर अनप्रोडक्टिव बिजीनेस में फंसे रहना।
लॉरेन बताती हैं कि द डिस्ट्रैक्टेड पर्सनैलिटी तनाव का सामना करने के बजाय ध्यान भटकाने वाले कामों में खुद को उलझा लेती है। इससे उन्हें अल्पकालिक राहत मिलती है, लेकिन दीर्घकालिक असंतोष और गिल्ट भी। ये लोग आमतौर पर बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इनर क्लैरिटी की कमी और ओवर स्टिमुलेशन उनके फोकस को नष्ट कर देता है। स्ट्रेस रीसेट कैसे करें? डिजिटल डिटॉक्स के छोटे छोटे ब्रेक लें। रोज कुछ समय डीप वर्क, बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस्ड काम के लिए तय करें। माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज जैसे ध्यान, ब्रीदिंग या वॉक। क्या मैं भाग रहा हूं या सच में व्यस्त हूं? खुद से सवाल पूछें। द डिस्ट्रैक्टेड को यह समझना होगा कि क्लैरिटी भागने में नहीं, रुकने में मिलती है। जब ये व्यक्ति अपने ध्यान को दिशा देता है तो वह उत्पादक, शांत और रचनात्मक शक्ति में बदल सकता है। द थ्राइवर, जो तनाव में भी निखरता है। द थ्राइवर वह व्यक्ति होता है जो तनाव के बावजूद संयमित, शांत और फोकस्ड रहता है। वो न सिर्फ तनाव को संभालता है, बल्कि उससे सीखकर और भी बेहतर बनता है। थ्राइवर की सोच होती है, यह चुनौती है, लेकिन मैं इससे कुछ सीखूंगा। इनकी आदतें क्या होती हैं? कठिन परिस्थितियों में भी भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखना, बैलेंस बनाना, काम, रिश्ते और खुद की देखभाल में हर अनुभव को सीखने का मौका मानना, स्ट्रेस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना। लॉरेन बताती हैं कि थ्राइवर बनना कोई जन्मजात योग्यता नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिस और माइंडसेट का परिणाम है। थ्राइवर्स ने अपनी पिछली स्ट्रेस पर्सनैलिटी को पहचाना होता है, जैसे फाइटर, प्लीजर या वॉरियर, और वे उनसे सीखकर आगे बढ़े होते हैं। वे तनाव से डरते नहीं, बल्कि उसे सूचना की तरह इस्तेमाल करते हैं। मुझे क्या बदलने की जरूरत है? मेरा शरीर क्या संकेत दे रहा है? कहां मुझे रुककर रिफ्लेक्ट करना चाहिए? थ्राइवर कैसे बने? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, जानें कि कब, कैसे आप तनाव में रिएक्ट करते हैं। रोज रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। खुद को दूसरों से नहीं, अपने पुराने रूप से कंपेयर करें। अपनी स्ट्रेस पर्सनैलिटी को कमजोरी नहीं, जागरूकता का संकेत माने। द थ्राइवर साबित करता है कि स्ट्रेस जीवन का हिस्सा है, लेकिन आपका जवाब ही आपकी शक्ति बन सकता है। थ्राइविंग का मतलब है कि आप मुश्किलों में जड़ नहीं, जिंदा हैं, और यही है इस किताब का असली संदेश। कम तनाव, ज्यादा शांति और गहराई से जीना। इनसाइट टू एक्शन, जानने से करने की ओर। इस भाग में लॉरेन हॉजेस हमें सिखाती हैं कि केवल अपनी स्ट्रेस पर्सनैलिटी को जानना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम उस जानकारी को क्रियान्वित करते हैं। थ्राइवर कैसे बने? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, जानें कि कब, कैसे आप तनाव में रिएक्ट करते हैं। रोज रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। खुद को दूसरों से नहीं, अपने पुराने रूप से कंपेयर करें। अपनी स्ट्रेस पर्सनैलिटी को कमजोरी नहीं, जागरूकता का संकेत माने। द थ्राइवर साबित करता है कि स्ट्रेस जीवन का हिस्सा है, लेकिन आपका जवाब ही आपकी शक्ति बन सकता है। थ्राइविंग का मतलब है कि आप मुश्किलों में जड़ नहीं, जिंदा हैं, और यही है इस किताब का असली संदेश। कम तनाव, ज्यादा शांति और गहराई से जीना। इस अध्याय में लॉरेन बताती हैं कि हम सभी लोग अलग अलग स्ट्रेस पर्सनैलिटीज के साथ दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन जब दो अलग प्रकार की पर्सनैलिटी, जैसे एक फाइटर और एक प्लीजर, आमने सामने आती हैं, तो टकराव, गलतफहमियां या थकावट हो सकती है। मुख्य बातें: स्ट्रेस पर्सनैलिटी केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह आपके रिश्तों, टीम वर्क और संवाद को भी प्रभावित करती है। जब आप दूसरों की पर्सनैलिटी पहचानने लगते हैं तो सहानुभूति और समझ बढ़ती है। रिश्तों में फालतू टकराव कम होता है जब आप जान जाते हैं कि सामने वाला क्यों रिएक्ट कर रहा है। उदाहरण: अगर कोई बार बार टाल रहा है, रनर, तो शायद वह डर रहा है, न कि आपको इग्नोर कर रहा है। थ्राइवर एक्सेलरेटर्स, हर पर्सनैलिटी के लिए ग्रोथ टूल्स। यह अध्याय एक टूल किट की तरह है जिसमें हर स्ट्रेस पर्सनैलिटी के लिए कुछ एक्शनेबल एक्सेलरेटर्स दिए गए हैं, यानी ऐसे अभ्यास या माइंडसेट शिफ्ट जो आपको थ्राइवर बनने में मदद करें। कुछ एक्सेलरेटर्स के उदाहरण: फाइटर के लिए, डूइंग नथिंग इज समटाइम्स डूइंग द मोस्ट।
डेली रिफ्लेक्शन पॉज। दिन में 5 मिनट रुककर खुद से पूछो, मैं किससे लड़ रहा हूं? प्लीजर के लिए। प्रैक्टिस सेइंग नो टू स्मॉल थिंग्स डेली। मिरर एफर्मेशन, आई एम इनफ इवन व्हेन आई डिसअपॉइंट समवन। नेगेटिव सेल्फ टॉकर के लिए। स्टार्ट अ काइंडनेस जर्नल। रोज खुद की 3 अच्छाइयां लिखें। इनर क्रिटिक का नाम दें ताकि जब वो बोले आप पहचान सकें कि वो आप नहीं है। यह अध्याय हमें बताता है कि हर पर्सनैलिटी में ग्रोथ संभव है, बस सही उपकरण चाहिए। द बॉटम लाइन। पुस्तक के अंत में लॉरेन एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती हैं। स्ट्रेस को खत्म नहीं करना है, बल्कि उससे दोस्ती करनी है। स्ट्रेस जीवन का हिस्सा है और हम उसे बदल नहीं सकते, पर हम यह तय कर सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। फाइनल टेकअवेज। खुद को दोष देने के बजाय जागरूकता अपनाएं। हर स्ट्रेस प्रतिक्रिया एक सिग्नल है जो आपको कुछ बताना चाहती है। स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं, समझना सीखें। थ्राइवर बनना कोई आदर्श नहीं, बल्कि अभ्यास है। लॉरेन कहती हैं कि स्ट्रेस रीसेट कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, यह एक लाइफस्टाइल है। जैसे जैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को समझते हैं और अपने टूल्स अपनाते हैं, आप धीरे धीरे कम तनाव और ज्यादा शांति की ओर बढ़ते हैं। यह हिस्सा सिखाता है कि जब हम अपनी पर्सनैलिटी को स्वीकार करते हैं, दूसरों को समझते हैं और छोटे छोटे अभ्यासों से बदलाव लाते हैं, तब हम थ्राइव कर सकते हैं, अपने काम में, रिश्तों में और खुद के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी स्ट्रेस पर्सनैलिटी कौन सी है, फाइटर, प्लीजर या शायद परफेक्शनिस्ट। इस चैनल पर हम ऐसी ही किताबों से सीखकर आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और आत्मसमझ लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो और असली शांति बढ़े, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। याद रखिए, तनाव को मिटाना नहीं है, समझकर उससे ऊपर उठना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहराई से जुड़ी किताब के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें।